हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा दुनिया भर के जो भी महत्वपूर्ण फाइटर प्लेन्स हैं उनके बारे में। भारत ने अभी रफाल को एक्वायर किया है, तो इसके बाद विश्व भर में जितने भी महत्वपूर्ण फाइटर प्लेन्स हैं उनके बारे में हमें जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खासकर पाकिस्तान के पास कौन सा है, फिर हमारे पड़ोसी चाइना के पास कौन सा फाइटर प्लेन्स है। इसके साथ साथ और भी ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण फाइटर प्लेन्स हैं जो कि रशिया, जापान, चाइना, इसके बाद यूरोपियन कंट्री, अमेरिका ये बनाते हैं और यूज़ करते हैं। तो इन सभी की जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा और आने वाली अपकमिंग वीडियोस को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करते हम तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ रफ़ाल के बारे में। तो देखिए, रफ़ाल जो है वो 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई पर ये पहुँच सकता है, इसकी कैपेसिटी इतनी है। और ये 1 घंटे में 2130 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकता है। और रफ़ाल को जब इसके टैंक को एक बार फुल कर दिया जाता है तो ये 3700 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। तो ये तो रफ़ाल के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशंस थी। अब हम बात करते हैं, ये जो आप फाइटर प्लेन देख रहे हैं ये एक महत्वपूर्ण फाइटर प्लेन है जिसका नाम है यहाँ पर बोइंग सुपर हॉर्नेट। तो बोइंग सुपर हॉर्नेट जो है ये 2 इंजन वाला एक फ़ाइटर प्लेन से बोइंग जो कंपनी है उसने इसका निर्माण किया है। बोइंग सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान है जो कि एक ऐसा महत्वपूर्ण विमान है जो कि विमान जो वाहक होता है युद्धपोत में संचालन के सक्षम में ये सक्षम है। ये हवा से हवा में तथा हवा से सतह पर ज़मीन पर मार करने में सक्षम है। ये इस प्रकार की मिसाइलों को भी इसमें लेके जाने की क्षमता बिल्डअप की गई है इसके अंतर्गत। फिर अपने साथ अतिरिक्त 5 फ्यूल टैंक ले जाने के साथ यह हवा में भी ईंधन भर सकता है। ये सारी की सारी इसमें कैपेसिटी है। ये जो क्या हवा में ईंधन भरने की जो कैपेसिटी है ये रफ़ाल में भी है। फिर आ जाता है नेक्स्ट जो फाइटर प्लेन से जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है लॉकहीड मार्टिन F-16 IN सुपर वाइपर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक फाइटर प्लेन है ये, जिसका निर्माण जो है अमेरिका की एक कंपनी है लॉकहीड मार्टिन ने किया है। ये F-16 सीरीज का अत्याधुनिक विमान बताया जाता है जिसमें उन्नत रडार सिस्टम, अत्याधुनिक हथियार और इंफ्रारेड सर्च सिस्टम से ये पूरी तरह से लैस है। ये कंपनी ने इसे भारत की खास ज़रूरतों के लिए निर्माण किया है। इस मॉडल को जो अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन है उसने विशेष प्रकार से इंडियन IF के लिए इसे डिज़ाइन किया है। इसे चौथी पीढ़ी का सबसे शानदार विमान बताया जाता है जिसकी खूबियाँ पाँचवीं पीढ़ी के जो विमान है उसके बहुत करीब है। देखिए, पाँचवीं पीढ़ी और जो फोर्थ पीढ़ी है उसमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है कि जो फिफ्थ पीढ़ी का है वो बहुत ज़्यादा उन्नत होता है, वो रडार से पूरी तरह से बच जाता है। हालांकि इसमें भी रडार का जो सिस्टम है वो उन्नत है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं हम यहाँ पर कि इसका थोड़ा सा जो कैपेसिटी है, जो स्ट्रेंथ है वो पाँचवीं पीढ़ी से कम है। तो ये तो हो गया लॉकहीड मार्टिन F-16 IN सुपर वाइपर। जो आपका अगला जो फाइटर प्लेन है वो है यहाँ पर RAC मिग या MiG-35। तो MiG-35 को यहाँ पे मिकोयन गुरुवेच भी कहा जाता है। ये एक रूसी मिग सीरीज का एक बहुत ही उन्नत फाइटर प्लेन है। ये जो है MiG-27 का एक उन्नत संस्करण है। बेहतरीन एवियोनॉमिक्स और वीपन सिस्टम इसे मौजूदा समय में शानदार लड़ाकू विमानों की कतार में अच्छी तरीके से खड़ा कर देते हैं। भारतीय वायुसेना जो है इसका लंबे समय से यूज़ करती हुई आ रही है। हालांकि इसमें बीते कुछ वर्षों में देखा जाए तो इससे कुछ हादसे भी हुए हैं, कुछ एक्सीडेंट भी हुए हैं, और तो थोड़ा सा ये रिस्की भी हो गया है क्योंकि ये जो हमारे फाइटर प्लेन से बहुत पुराने हो चुके हैं। फिर आता है नेक्स्ट वाला, जो अगर हम बात करें फाइटर प्लेन की तो यह आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये है सॉब का ग्रिपेन सी। तो ये जो सॉब का ग्रिपेन सी है ये 1 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जो कि कई भूमिकाएं निभाने में सक्षम है। ये इसे स्वीडन की सॉब कंपनी ने बनाया है। 1988 में इसे पहली बार भारी उड़ान, मतलब इसने उड़ान स्टार्ट करी थी, अपनी सर्विस को स्टार्ट किया था, लेकिन दुनिया के सामने इसे 1997 में पेश किया गया था। 1988 से लेकर के 1997 तक इसे ट्रायल बेस पे रखा गया। फिर 1997 में इसे फाइनली कमीशन कर दिया गया था सर्विस में। स्वीडन के वायुसेना ने 37 वीगन और सॉब 35 ड्रैगन की जगह इस विमान को अपने बेड़े में शामिल किया था। फिर आ जाता है नेक्स्ट वाला जो फाइटर प्लेन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है यूरो फाइटर का टाइफून। तो यूरो फाइटर का जो टाइफून है इसे यूरोपियन देश ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी, इटली की संयुक्त कोशिशों से बनाया गया है। ये इसका 5वीं श्रेणी का, ये 5वीं पीढ़ी का या जनरेशन का अत्याधुनिक सेंसर और
एवियोनॉनिक्स से लेस टाइफून काफ़ी उन्नत माना जाता है ये। भारतीय सेना ने परीक्षणों के बाद जिन 2 विमानों को लेने के लिए सजेशंस प्राप्त किया था, सजेशंस दिए थे, उसमें से एक ये था यूरोफाइटर का टाइफून था और दूसरा था रफाल। लेकिन कुछ फाइनेंशियल या कह सकते हैं कि कुछ आर्थिक चीज़ों को लेकर के, यहाँ पर पैसे को लेकर के देखा गया कि ये जो फाइटर प्लेन है टाइफून, ये बहुत महंगा है, इसलिए यहाँ पर रफाल को लिया गया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये फाइनली जो हमारे पास इंडिया में आया है वो है ये रफाल। तो ये रफाल जो है, इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है दासो। दासो का रफाल जो है ये एक फ्रांसीसी कंपनी है जो कि बनाती है रफाल को। और रफाल जो फ्रांस की वायुसेना है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये कह सकते हैं कि ये उसकी रीढ़ की हड्डी है। ये फ्रांस में विकसित यह अत्याधुनिक विपन सिस्टम है। इसे हमलों की धार को अच्छी तरीके से कुंदन करने में सक्षम है। यह हवा में अपनी वर्चस्व दिखाने के साथ साथ ज़मीनी ठिकानों को निशाना बनाने में भी दक्ष है। ये इसके 3 संस्करण हैं जो कि सेना और जंग के मैदान की अलग अलग ज़रूरतों को हिसाब से इसे डिज़ाइन किया जा सकता है और डिज़ाइन किया भी गया है। तो भारत ने जो इसको मंगाया है, भारत के पास जो प्राप्त हुआ है, उसकी जो किस्म है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस बनाया गया है। उसमें बहुत सारे ऐसे वेपन्स डाले गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे भारतीय वायुसेना के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है विश्व भर की जो भी महत्वपूर्ण फाइटर प्लेन्स हैं उनके बारे में। इसके बाद भी जो अन्य वीडियोस रहेंगे उसमें मैं आपको और बताऊंगा कि चाइना के पास कौन से हैं, पाकिस्तान के पास कौन सा है, और भी जो कंट्रीज़ हैं वो किस प्रकार के फाइटर प्लेन्स का यूज़ करती है। इन सारी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए आप मेरा जो चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करिए, ताकि मुझ में और भी इम्प्रूवमेंट करने की कैपेसिटी बिल्डअप हो सके। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।